बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज की ये जो ख़बर है ये जामिया कराची में एक इदारा है HEJ, उसके हवाले से है। और इस इदारे के हवाले से इतनी ज़बरदस्त ये ख़बर है कि वहाँ पे हीरे और सोने के ज़ख़ायर मिल गए। ये हीरे के और सोने के ज़ख़ायर कैसे मिले हैं, कितनी बड़ी तादाद में हैं, ये हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएँगे। लेकिन फ़िल वक्त आपको हम ये बात बताते हैं कि गुज़िश्ता दिनों इस इदारे में एक इश्तिहार जारी किया गया कि डायरेक्टर की इस इदारे को ज़रूरत है, जिसमें सोने और हीरे के ज़ख़ायर बरामद हुए। और इससे पहले भी दो लोग ऐसे गुज़रे हैं कि उन्होंने भी ये ज़ख़ायर देखे हैं, लेकिन अब जो तीसरे इसके डायरेक्टर हैं वो भी यानी शायद हैं कि इस इदारे में हीरे और सोने के ज़ख़ायर मौजूद हैं। और शायद यही वजह है कि इस इदारे के जो माजी में सलीमुज़्ज़मान साहब 17 बरस तक डायरेक्टर रहे हैं और फिर 14 बरस तक ख़ुद डॉक्टर अताउर्रहमान साहब रहे हैं, और अब 2 दहाइयाँ मुकम्मल कर चुके हैं ये मौजूदा डायरेक्टर, यानी कि पहले से भी ज़्यादा। इकबाल चौधरी साहब ये 20 साल से ज़्यादा इस इदारे के डायरेक्टर रह चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि ये 2 दर्जन साल बराबर करें और रिकॉर्ड कायम कर दें। शायद आने वाले वक्त में कोई ऐसा अफसर वहाँ पे नहीं है जो इतना काबिल हो जो इन हीरे और सोने के ज़ख़ायर को महफूज कर सके। तो इसलिए इनकी कोशिश ये है इकबाल चौधरी साहब की कि ये जो इश्तिहार अभी इन्होंने ख़ुद ही जारी फरमाया है, इस पर ये ख़ुद ही वापस इस इदारे में खिदमात अंजाम दें। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ख़ुद इश्तिहार जारी करें। क्या जामिया कराची के रजिस्ट्रार के पास और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, तो मुतलका अथॉरिटी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने उनके बहुत सारे काम हैं। तो इन्होंने मुनासिब समझा कि मुतलका अथॉरिटी को भी ज़हमत ना दी जाए और रजिस्ट्रार को भी ज़हमत नहीं दी जाए, और ख़ुद एक इश्तिहार जारी किया। और उस इश्तिहार में क्योंकि माजी में इन्होंने ये समझा था कि जामिया कराची की इंतज़ामिया को इन्वाल्व करना अच्छी बात नहीं है, अच्छे लोग ये काम नहीं करते, इसलिए इन्होंने जामिया कराची के अभी जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब, वो उस वक़्त कायम मकाम वाइस चांसलर थे, उनसे बैक डेट में यानी कि 15 जुलाई 2019 को एक लेटर निकलवाया था जिसमें इन्होंने ख़ुद को डायरेक्टर तस्लीम करवाया था, और जिस पर कोर्ट्स ने और उस वक़्त के जो डायरेक्टर के उम्मीदवार थे प्रोफेसर डॉक्टर कमरान अजीम साहब, उन्होंने और स्टाफ यूनियन ने, ऑफिसर्स यूनियन ने, रेजिडेंट एडिटर्स की यूनियन ने, इन सब ने मिल कर के प्रोटेस्ट भी किया था और बाकायदा से उन्होंने खतूत जारी किए थे वाइस चांसलर के नाम के आपने ये क्या अमल किया है। लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज़ गूंजती तो ज़रूर है, लेकिन उस पर अमल दरामद होना ये एक अलग बहस है। सिंडिकेट की मंजूरी के बग़ैर इन्होंने जितना भी अरसा गुजारा है, एक इन्वर्टेड कॉमास में दबचाल का उसको लफ्ज़ दिया जा सकता है कि दबचाल में ही इन्होंने ये सारे टाइम गुजार दिए। उसकी वजह कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अगर आप रिपोर्ट मुलाज़ा करें तो बड़ी ख़तरनाक, वो पूरी एक चार्जशीट है जो हमारे ईमान के मुताबिक बिलाखिर एक ना एक दिन ज़रूर उसका भी हिसाब होना है। लेकिन फिल वक्त तो आने वाले वक्तों में जो 1-2 साल के लिए ये डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, अभी सारी नज़र फिल वक्त उस पे है। इसके साथ साथ जो साबिक डायरेक्टर इस इदारे के थे डायरेक्टर अताउर्रहमान, उनको भी एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन वो सिंडिकेट से बाकायदा मंजूर थी, और इन्होंने जितना भी टाइम गुजारा है ये सिंडिकेट से मंजूरी के बगैर गुजारा है। ये भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म है, जामिया कराची का अपना कोड है, ईस्टा कोड है, इस सब को वायलेट करता है ये इश्तिहार, जिस इश्तिहार में अब इस हीरे और सोने की इस कान में डायरेक्टर लगाने के लिए जो इश्तिहार दिया गया है वो सारा इन चीज़ों को नल एंड वाइड कर रहा है, वो उनको तस्लीम नहीं करता। जबकि होना तो ये चाहिए कि वाइस चांसलर रिकमेंड करे और चांसलर जो है वो उसको असेंड करता है और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उसकी मंजूरी देता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और अब ये इश्तिहार जिस दफ्तर से जारी किया गया है वो दफ्तर जो है बाकायदा HR का कोई दफ्तर नहीं है, अगरचे इश्तिहार में उसको HR का दफ्तर शो किया गया है, लेकिन रूम नंबर 110 अगर आप HEJ में जा कर के देखें तो वहाँ पे एक्सरे लैब है। उस एक्सरे लैब की जो इंचार्ज हैं मोहतरमा समर यूसुफ साहिबा, वो शागिर्दा हैं डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब की, और आप अंदाज़ा करें कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि एक शख्स इदारे में मौजूद है और उसकी शागिर्दा
जो HR के बाकायदा उनके पास कोई तजर्बा भी नहीं है, वो एक्सरे लैब की इंचार्ज हैं, लेकिन उनके दफ्तर में दरख्वास्तें मौसूल होंगी, वो कौन सी दरख्वास्त एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी दरख्वास्त को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, किस से कौन से कागज़ किधर जाते हैं और किस में कौन से कागजात मज़ीद रखे जाते हैं, ये इसका भी कोई इल्म किसी को नहीं है। और अमीना शौकत साहिबा जो हैं वो चूँकि छुट्टी पे हैं, इसलिए शायद वो भी ज़ाहिर है HR की तो उनके पास कोई नहीं है, लेकिन बड़ा नाम सा चूँकि एक HR वहाँ पे बनाया गया है जिसके तहत ये इश्तिहार जारी किया गया है। इस इश्तिहार में बड़े मुज़क्का ख़ेज़ किस्म के लतीफ़े भी बयान किए गए हैं ताकि कौम तो ना सही पढ़े लिखे ज़रूर लोग जो हैं वो ज़रूर इंजॉय करें। और मेरे ख़्याल में ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त इस इदारे की खूबी है कि पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने हंसने का, मुस्कराने का और लुत्फ़ लेने का एक इश्तिहार बाकायदा जारी किया है उनके लिए। ये भी, इस पे भी पढ़े लिखे लोगों को इस इदारे का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। इस इश्तिहार में लिखा है कि जो भी डायरेक्टर के लिए आएगा 65 साल से उम्र उनकी कम हो। इस पे सुभान अल्लाह भी बनता है ताकि साथ साथ में आपको सवाब भी मिले। वो इसलिए कि उमूमन 60 साल की उम्र से पहले ही लोग भर्ती किए जाते हैं। 60 साल को तो रिटायर्ड कर दिया जाता है, चलें आप अब घर में रहें और अपना काम काज करें, अल्लाह करें। लेकिन इन्होंने कहा है कि 65 साल से कम होना चाहिए। और फिर इन्होंने कहा है कि जो PhD डिग्री उस शख्स की हो वो केमिकल और बायोलॉजिकल में हो। किसी और में PhD किया है तो फिर गलती नहीं करना, यहाँ पे 1000 रुपये और बहुत सारी उम्मीदें ज़ाया नहीं करना। और साथ में ये भी कहा है कि आखिरी 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा हो, यानी कि अगर आप 59 साल की उम्र में हैं और अभी आपकी उम्र 63 साल 64 साल हो गई है तो ये आखिरी 5 साल जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए, जो कि किसी अफसर के नहीं होंगे। उसकी वजह कि जिस अफसर की उम्र है 64 साल, वो 5 साल का तजर्बा लास्ट का कहाँ दिखाएगा। 60 में वो रिटायर्ड हो गया था, 60 के बाद तो उसके ये इस उम्र में तो बनते नहीं हैं। खैर, इसको भी जाने दें, इन्होंने भी ज़ाहिर मजाक किया है तो होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि वो भी ये जो 5 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है किसी लीडिंग इदारे में होना चाहिए, किसी MA कैमे में नहीं होना चाहिए। लीडिंग की इन्होंने कोई मिसाल नहीं दी है, कोई हतमी कोई उसके बारे में कोई दूरदर्बा नहीं बताया है कि रकबे के लिहाज से कोई बहुत बड़ा इदारा होगा जिसकी ख़बरें बहुत ज़्यादा छपती होंगी, वो इदारा लीडिंग इदारा कहलाएगा। तालीमी काबिलियत होगी तो वो इदारा लीडिंग इदारा कहलाएगा। ऐसी भी कोई इन्होंने ज़हमत नहीं की कि ये चीज़ भी लिखी जाए, क्योंकि लोग ज़ाहिर है अब इस पे ज़्यादा पढ़ेंगे तो लोगों को टाइम ज़ाया होगा और ये इदारा नहीं चाहता कि लोगों को टाइम ज़ाया हो। और फिर इन्होंने कहा है कि केमिकल और रिसर्च के वाले से आलमी शोहरत हो। अब ये आलमी शोहरत का पैमाना भी नहीं बताया कि अस खुद आपने ख़बरें छुपवा दी हों आलमी शोहरत के वाले से। अगर आपका आलमी किसी इदारे में, किसी मुजल्ले में, किसी रिसर्च पेपर में नाम आ गया है तो आप आलमी शोहरत याफ्ता हो गए हैं, ये वाली शोहरत तस्लीम की जाएगी, या आपके बारे में अगर पाकिस्तान के मुस्तनद इदारे ये कह चुके हों कि आपने ये करप्शन की है तो आप मुस्तनद होंगे, ये भी नहीं बताया। और कहा गया है कि इम्पैक्ट फैक्टर की रिसर्चेज आपकी होनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी सतह पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ये भी उस इश्तिहार में कहा गया है। डेवलपमेंट ग्रांट और डोनेशन आपने ज़रूर लाई हों अपने कैरियर में, और सिविल अवार्ड और एजाज़ात भी आपने लिए हों, और नए रिसर्च सेंटर बनाने का तजर्बा भी आपकी CV पे ज़रूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जितनी भी इसमें ये जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, अगर ये सारी आप एक CV के अंदर लिख दें और उस CV के ऊपर आप इकबाल चौधरी लिख दें या आगे उनकी तस्वीर लगा दें, तो नाज़रीन यकीनन ये इश्तिहार जो है ये एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर सकता है कि एक ऐसा इश्तिहार दिया गया था जिस पे एक शख्स के बग़ैर कोई भी परफेक्ट नहीं उतर रहा था, और उस इश्तिहार के ऊपर CV लगाई गई थी तो परफेक्टली वही चीज़ थी जो एक शख्स में थी। तो यकीनन ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इदारे में हीरे और सोने के जवाहरात कितने हैं। तो नाज़रीन, पिछले तकरीबन 10 बरस के अंदर इस इदारे को जो फ़ंड्स मिले हैं इस इदारे को काम करने के लिए, वो कोई मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ी तादाद में है, जिनका हम आने वाले वक्त में आपको बताएंगे कि ये टोटल इनको कितने फ़ंड्स मिले हैं गुज़िश्ता 20 सालों में। उसका हिसाब भी यकीनन बहुत जल्द होने वाला है और वो हम आपको बताएंगे। फ़िल वक्त तो हमने आपके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए रखी कि आपको इस इश्तिहार की हक़ानियत का पता हो, इसकी
परफेक्शन का पता हो कि ये इश्तिहार कैसा है और किसने बनाया है और अब क्या होगा। तो अब यकीनन इकबाल चौधरी साहब ही दोबारा से डायरेक्टर भर्ती किए जाएंगे ताकि वो 24 साल का फिगर पूरा करें और एक रिकॉर्ड बने। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि पिछला भी जब इनको 2 साल पहले भी डायरेक्टर भर्ती किया गया था उसमें भी ये हुआ था कि 2019 में जब इनको भर्ती किया गया था 4 बरस पहले, तो उसमें भी ये हुआ था कि वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया था बाकायदा और उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन वो रिपोर्ट दबा दी गई थी। उसके ऊपर भी हीरे और सोने के चीज़ें रख दी गई थी ताकि वो फ़ाइल नीचे दबी रहे और वो फ़ाइल अभी तक उठी नहीं है। फिर उसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक चार्जशीट तैयार की, वो भी दबा दी गई। उसके भी ऊपर गालबन हीरे सोने और उसके साथ चांदी के भी सुने सिक्के रखे गए हैं ताकि वो फ़ाइल भी दबी रहे और उस पर भी कोई कार्रवाई ना हो। अब देखते ये हैं कि इस इश्तिहार को भी किसी हीरे और सोने के बहुत ही खूबसूरत मोतियों के अंदर फ्रेम करके लटका दिया जाता है, उसके ऊपर चौधरी साहब की तस्वीर लगाई जाती है, या कोई और शख्स आता है और इस इदारे को चलाएगा। क्योंकि जो इदारे के 32 प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं उनमें इतनी अहलियत शायद ये नहीं समझते कि उनमें भी ये अहलियत होगी, क्योंकि उन बेचारों को तो सिविल अवार्ड नहीं मिले होंगे, उनकी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो इस इश्तिहार में लिख दी गई हैं, जिस इश्तिहार की बाकायदा किसी अथॉरिटी से अप्रूवल भी नहीं है। आने वाले वक्त में क्या होता है, कौन डायरेक्टर आता है, किस हवाले से आता है, कौन लेकर के आता है, उसके पीछे सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस पे भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये भी आपको बता दें कि हमने कल समर साहिबा से रब्ता किया था कि आपके पास कितनी दरख्वास्तें आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ, और हमने उनको बताया था कि आप बताने की पाबंद ज़रूर हैं, लेकिन हम इस हवाले से आपको बाकायदा से RTI फ़ाइल करेंगे ताकि आपसे डेटा लिया जा सके। अगर इस पे HEC की इंतज़ामिया अपना मौक़िफ़ देना चाहती है, HEJ की इंतज़ामिया मौक़िफ़ देना चाहती है, तो वो भी हम अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।